हरे कृष्णा। सो टुडे इज़ कार्तिक 5th डे और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 भागवत गीता का श्लोक फ्रॉम श्लोक 11। तो आइए आज हम इसको कंटिन्यू करें और आज हम इसको फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, तो चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम है भक्ति योग और श्लोक नंबर 11। अथेत अपि असक्तो असि कृतं मद्योगम आश्रितः सर्वकरम फलम त्यागम तथा कुरु यतात्मवम्। आत्मवन। तो इसका अर्थ है, अभी हमने यही देखा चैप्टर नंबर 12 में पिछले श्लोकों में कि कैसे भगवान कह रहे हैं कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो भगवान के रूप गुण लीला, उनकी जो है रूप गुण लीला माधुर्य, उनको देख के उनकी उपासना करते हैं, उसको भक्ति योग कहते हैं। और एक होते हैं जो निरंकार ब्रह्म ज्योति के उपासक होते हैं और उसमें मेडिटेशन करते हैं। और कैसे वो प्रोसेस वेरी वेरी डिफ़िकल्ट है, ऑल्दो उसका रिज़ल्ट भी सेम है जो भक्ति योग का है, लेकिन वो इतना प्रोसेस बहुत मुश्किल है और लंबा टाइम उसमें लगता है। सो वो जो होता है वो होता है निरंकारवादी, या जिसको कहते हैं हम मायावादी। ये दो प्रोसेस बताए। फिर अब भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि कौन सा बेटर है, तो भगवान कह रहे हैं भक्ति योगा बेटर है। अब भक्ति योगा कैसे करना है अर्जुन पूछ रहा है। तो भगवान कह रहे देखो इतना इजी है, तुम ऐसा करो पहले अपना मन दे दो मुझे। अगर तुम अपना मन नहीं दे सकते चलो ठीक है, फिर भक्ति के विधि विधानों का पालन करो ताकि धीरे धीरे तुम्हारा मन मेरे में लगे। नहीं आप वो भी नहीं कर सकते, अच्छा चलो तुम जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर दो, मेरे लिए कार्य दे दो, उनको चैरिटी कर दे दो, अपने श्रम से जाके वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, उनको जो चीज़ की आवश्यकता है वो प्रोवाइड करने का प्रयास करो। तो अब इतना हमने लास्ट कल तक पढ़ा था और हमने ये देखा था कि भगवान कितनी लीनियंट मार्किंग कर रहे हैं। तो आज भगवान क्या कह रहे हैं कि अब जो बंदा वो कह रहा है नहीं महाराज मैं तो ये भी नहीं कर सकता, कि मैं जो विधि विधानों का पालन नहीं कर सकता, ना मैं कार्य कर सकता हूँ, मेरे में तो इतना सामर्थ्य नहीं है, ना मेरी फिजिकल बॉडी अलाउ करती, ना मेरे पास इतना मनी है चैरिटी करने का। तो भगवान क्या कह रहे हैं, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, जैसे आप कह रहे हो नहीं हम नहीं कर सकते, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मा स्थित होने का प्रयत्न करो। मतलब जो तुम अपने सारे कर्मों का जो कर्म करते हो उसका फल जो है त्यागने का प्रयास करो। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावामृत के कार्यकल्पों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप में इन कार्यलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि उसकी पारिवारिक सदस्य विरोध करें और अन्य कठिनाई उठ खड़ी हुए। कि मतलब अगर आप इन लोगों का हेल्प करते हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस को अटेंड करते हो, तो क्या पता आपके घर में कलेश हो जाए, आपके घर के लोग एक्सेप्ट ही ना करें कि नहीं आप ऐसे करो, या किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाएं। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों उसे ये सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकल्पों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियाएं वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिसमें अपने पिछले कार्यों के फल को प्रत्युक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावामृत के कार्यकल्पों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी
अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकल्पों की गाढ़ी कमाई प्रति त्याग करता है। मतलब वो कह रहे कि अच्छा आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप एक काम करो, जो आप पैसे कमा रहे हो या जो आप अपना कर्म से संचित किया हुआ चीज़ है तो आप अस्पताल खोल दो, आप गरीबों को कुछ ऐसा कर दो। मतलब उसको त्यागना है, मतलब समहाउ द अदर जो आपकी आसक्ति है, जो आपका इतना ज़्यादा अटैचमेंट है मनी से, ये मैंने कमाया है, ये मैंने किया है, तो उसको आपने अपने आप से डिफ्रेंशिएट करना है। क्योंकि देखो हार्ट में ना सिर्फ एक ही चीज़ रह सकती है। हार्ट बड़ा छोटा सा है, जितना आपका फिस्ट होता है ना, जितनी आपकी ये मुट्ठी बन सकती है उतना ही आपके हार्ट का साइज़ होता है। तो क्या है कि उस छोटे से हार्ट में, हमारे छोटे से हार्ट में या तो भगवान रहेंगे या ये सारे कार्यकल्प रहेंगे कि मैंने पैसा कमाया, प्राइड रहेगा, फैमिली मेम्बर से सुपर अटैचमेंट रहेगी। तो हार्ट में ना एक ही चीज़ रह सकती है। तो अभी आप भगवान के प्रति उतना प्रेम उजागर नहीं कर पा रहे या उतना प्रेम आपके हृदय में आ नहीं रहा, तो कम से कम जो चीज़ आपके हृदय को सबसे ज़्यादा प्रिय है उसका त्याग करना शुरू करो। तो जैसे उससे आसक्ति कम होएगी तो वो द्वार, जो जगह होएगी वो अपने आप खाली होएगी और उसमें भगवान आके बस सकते हैं। तो आप उस स्तर पे आ जाओगे, आप ज्ञान के स्तर पे आ जाओगे, आपको पता चल जाएगा। तो वो कह रहे हैं अगर आपको मनी सबसे ज़्यादा प्रिय है, पैसा पैसा पैसा, तो थोड़ा सा पैसा दान करो। आप कृष्ण भावामृत में नहीं कर सकते, कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं कर सकते, भगवान के लिए नहीं कर सकते, मंदिर बनाने के लिए नहीं कर सकते, आपको वो समझ में नहीं आता, या आपके घर वाले कहेंगे नहीं नहीं ये ऐसे करने से अच्छा है गरीबों को दे दो, तो आप वो करो। आप गरीबों को खाना खिलाओ, आप अस्पताल खोलो। पहले ज़माने में लोग कुएं खुदवाते थे, धर्मशाला में दान करते थे, कमरे बनवाते थे, सड़कें बनवा देते थे। तो आप ऐसे करो, क्योंकि जो चीज़ आपके सबसे प्रिय है उससे जब आप त्याग करोगे तो आपका जो स्तर है वो बढ़ेगा, आप ज्ञान के स्तर पे आओगे। अभी क्या है, हम रजो के स्तर पे हैं, रजो गुण हम में प्रबल, नहीं पैसा कमाओ, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ऐशो आराम, वेकेशंस के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल करो। तो ये सब क्या है, ये रजोगुण किया। जब आप अपना पावर दिखाते हो, आप नेचर के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करते हो। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकल्पों के फल को परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थित में वह कृष्ण भावामृत को समझने में सामर्थ्य होता है। तो जब तक आप अपने हार्ट में रूम नहीं बनाओगे, अभी वो रूम भरा हुआ है, उसमें क्या है, उसमें पैसों का रजोगुण इतना ज़्यादा भरा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसका त्याग करना शुरू करोगे, उस चीज़ को किसी अच्छे कार्य में लगाना शुरू करोगे, तो वो रूम धीरे धीरे खाली होता रहेगा। और जब वो रूम खाली होएगा तो उसमें भगवान के प्रति प्रेम आप सीख सकते हो। वो तो ऑलरेडी अंदर है। हमने कहा था कि वो भगवान के प्रति प्रेम जो है वो हमें बाहर से नहीं मिलता, वो ऑलरेडी हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में है, सो रहा है। तो जैसे जैसे वो रूम खाली होगा तो वो प्रेम जो है वो जागता रहेगा और वो कमल की तरह हमारे हृदय में खिल जाएगा और वो पूरा हमारे हृदय का रूम है वो कवर कर लेगा। कितना अच्छा होगा वो। कृष्ण भावामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, मतलब आप सोल्जर भी बन सकते हो, आप देश के लिए भी अच्छा कार्य कर सकते हो, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप समाज सेवा भी करोगे, आप समुदाय की, अपनी नेबरहुड की भी सेवा करोगे, राष्ट्रीय सेवा भी करोगे और देश के लिए भी त्याग करोगे, तो ये भी इस चीज़ में काउंट होती है। भागवत गीता में ही कहा गया है, यथा प्रभिभूतानम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे, कोई बिगर कॉज के लिए, परम कारण मतलब बिगर कॉज, मतलब आप अपने से बढ़कर अपने नेशन को समझ रहे हो, आप अपने से बढ़कर अपने देश को समझ रहे हो, मतलब आप जो हमारे में रजो है, नहीं मैं बड़ा हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, देखो मैं क्या कमाता हूँ, तो वो जो हमारी धारणा बन चुकी है, तो हम किसी के लिए त्यागी नहीं हो सकते। लेकिन जब हम कोई एक बिगर कॉज के लिए त्याग करते हैं तो भले ही वह ये ना जाने कि वह परम कारण कृष्ण है,
फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि में समझा जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। तब भी आपके हृदय में क्या होगा, आप में जो रजोगुण है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो त्याग की भावना होती है वो हमेशा सतों में आपको लेके आती है। और जब आप वैसे आ जाओगे तो अल्टीमेटली यू विल रियलाइज, ओ नो, ये उसके बाद आप रियलाइज़ करोगे नहीं, ये तो जो मैंने त्याग किया उससे भी एक बड़ा कॉज है। मतलब ये जो नेशन है वो मेरे शरीर के आधारित है। मैं आज इंडिया में पैदा हुआ हूँ तो मेरे लिए इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जब हम उस त्याग के स्तर पे आएंगे, जब हम उसके लिए त्याग करेंगे, देन वी विल रियलाइज, ओ नो, मैं तो ये शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो मतलब शरीर के लिए तो इंडिया था, लेकिन कल अगर ये शरीर पाकिस्तान में पैदा हो गया तो फिर तो आत्मा फिर पाकिस्तानी हो जाएगी, तो फिर क्या होगा। तो इससे मतलब मेरे को आत्मा के स्तर पे सोचना है। तो आत्मा इज़ मोर बिगर कॉज। अगर नेशन एक बिगर कॉज है तो आत्मा जो है उससे बड़ा कॉज है। तो धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी जैसे हम 1 2 3 करके चलते हैं, वैसे हमें ये भी रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं तो हम कहेंगे हाँ ये तो खा रहे हैं, तो क्या है, इससे भी ऊपर बड़ा कॉज क्या है कि मैं इनकी आत्मा के लिए प्रयास करूं, इनका हम रूट कॉज पे जाए, ना कि इनको ऐसा खाना खिलाऊं मैं इनके आत्मा में भी शुद्धता होए, तो ताकि ये भगवान का नाम जपे और इनके लाइफ में अपने आप सुख आ जाए। तो मैं इनको क्या करता हूँ, कृष्ण प्रसाद खिलाता हूँ। मेरे को इनको खाना ही खिलाना है ना, तो खाना खिलाना गरीबों को इज़ अ कॉज, गुड कॉज, जिसके लिए आप त्याग कर रहे हो। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं ऐसा खाना इनको खिलाऊं कि इनकी आत्मा की भी शुद्धि हो जाए, तो वो उस बिगर कॉज से भी बड़ा कॉज हो गया। तो आप कृष्ण भगवान का प्रसाद उनको अर्पण करते हो तो वो और हैप्पी होते हैं, उनकी आत्मा में भी शुद्धि आती है। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे वी रियलाइज़ कि हमारा स्तर बढ़ता रहता है, जैसे एक सीढ़ी, सीढ़ी नंबर 1, सीढ़ी नंबर 2, 3, ऐसे हम चढ़ते हैं। कमिंग टू श्लोक नंबर 12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास जनाद ध्ययम विष्यते धन्यन्ते कर्म फल त्यागा त्यागश्चन्ते अनंतरम। अर्थ, यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान में श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान में भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसा त्यागी से मनुष्य का मन शांति प्राप्त हो सकती है, मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा तुम ये भी नहीं कर सकते कि आप कर्म त्याग नहीं कर सकते, तो ठीक है, ज्ञान करो, ज्ञान में लगो, नॉलेज लो, शास्त्र पढ़ो, वेदों को पढ़ो। तो इस स्तर पे आओ ना कि हाँ हम ये शरीर नहीं, हम मन है, हमारा सॉरी शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो इस स्तर पे रियलाइज़ करोगे। जितनी आसक्ति आपने अपने शरीर से लगा रखी है, जितनी आसक्ति आपने अपने फैमिली मेम्बर से लगा रखी है, तो ज्ञान जो होता है ना, जो नॉलेज होती है, वो क्या करती है, जो हृदय में अंधकार है ऐसी सारी धारणाओं का, ऐसी सारी आसक्ति का, तो वो एक दिया जलाता है ज्ञान, और उससे क्या होता है, प्रकाशमय हो जाता है सब कुछ, और आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी पे दिख रही है। तो आपने कहा नहीं नहीं भगवान जी, मैं ना कृष्ण और लीनियंट मार्किंग करें। आपने कहा नहीं नहीं, मैं तो अच्छा कार्य भी नहीं कर सकता, अभी मेरे पास पैसा कितना कम है, मैं कैसे करूं, और मैं तो इतना दुर्बल हूँ, मैं कैसे सरहद पे जाके लड़ाई करूं, मैं कैसे इतना बड़े नेबरहुड, मेरे में तो कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ ही नहीं है कि मैं ये सब का सारा कार्य करूँ, ये भी नहीं हो पाएगा, थोड़ा और ईजी कर दो। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम ये भी नहीं कर पा रहे तो तुम क्या करो, शास्त्र पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, मेरे बारे में जानो, अपने बारे में जानो, सबसे पहले अपने बारे में जानो, नेचर के बारे में जानो, अपनी बॉडी के बारे में जानो कि कैसे तुम क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों तुम इतने दुखग्रस्त रहते हो, क्यों इतना इधर उधर भागते हो, क्या ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट देगा। तो कम से कम अपने बारे में ही जान लो, तो अब भी तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। जैसे कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों का पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है कि आपकी क्या प्रेजेंट पोजीशन है। नॉलेज ही आपके वो आंखें खोलती है। यदि ज्ञान क्रमशः ध्यान तक
पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। तो मतलब कि अगर आप ज्ञान कर रहे हैं तो ज्ञान से क्या होगा, फिर उसके बारे में सोचेंगे। आपने पढ़ा, ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो आपने ज्ञान अर्जित किया, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करना शुरू करते हो इट बिकम्स अ साइंस, ठीक है। तो जब आपने ज्ञान को अप्लाई किया, आप उसका ध्यान कर रहे हो, उसका मनन कर रहे हो, आप उसका चिंतन कर रहे हो, तो वो क्या है, वो सीधा आपको भगवान के पास ले जाएगा। जब आप बैठे हो गए, आपने ज्ञान अर्जित किया, नहीं मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा का क्या लक्ष्य है, शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, मैं पूरी ज़िंदगी जितना कमा रहा हूँ, जितनी पूंजी कमा रहा हूँ, मेरे से उत्पन्न जितने भी बच्चे हैं, मेरा घर परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे पत्नी, मेरे पति या मेरे बच्चे, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त, मेरे नेबर्स, ये सिर्फ शरीर के साथ हैं। 70-80 साल के बाद जब मैं मरने वाला हूँगा, इनमें से कोई मेरे साथ नहीं चलेगा। आत्मा की जर्नी अकेली है, आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती है। तो जब हम ये सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके बाद हम इसका मनन करते हैं, अच्छा फिर मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, एफडियाँ करा रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये भी मेरे साथ नहीं जाएंगी, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जब हम ऐसे कंटेम्पलेट करते हैं तो फिर हम सही रास्ते पे आते हैं। अच्छा तो फिर आत्मा के लिए क्या करना है, बैलेंस कैसे बनाना है, कि मैं भौतिक जगत का भी बैलेंस बना लूँ और आध्यात्मिक जगत का भी बैलेंस बनाऊँ। तो कैसे बनाना है, अच्छा माला जप कर सकते हैं, अच्छा कार्तिक कर सकते हैं, अच्छा ये ऐसे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं। तो इनडायरेक्टली धीरे धीरे हम क्या करेंगे, भक्ति के प्रति आएंगे। तो हम अपने शरीर के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपनी आत्मा के बारे में भी सोचेंगे। वेद शास्त्र में कहा गया है कि डूबते हुए आदमी को अपने कपड़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हाय मेरी नई सब्यसाची की साड़ी थी वो ख़राब हो गई। अरे डूब रहे हो तो बचो तो सही, अपने आप को बचाओगे, कपड़ों के बारे में क्या सोचोगे, जान है तो जहान है ना, कहते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने आत्मा के बारे में सोचना है। शरीर क्या है, आउटर गारमेंट है, ऊपर आने वाला वस्त्र है। पहले के चैप्टर्स में, अब हम जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि जन्म मृत्यु क्या है। जन्म मृत्यु ऐसा है, जन्म लेना मतलब एक नया शरीर धारण करना, और मृत्यु का मतलब है वो शरीर को हटा देना। जैसे नया कपड़ा धारण करना, नए क्लोथ्स पहनना, और जब वो फट जाते हैं तो उनको हटा के फिर दूसरे नए क्लोथ्स पहनना। तो जन्म क्या है, नया क्लोथ पहनना, और मृत्यु क्या है, वो जो क्लोथ फट गया है उसको हटा देना। तो ये है जन्म मृत्यु। तो जब हमें ये पता चलेगा कि हमें अपने साब्यसाची की साड़ी के बारे में नहीं सोचना, अपने आप को डूबने से बचाना है, उसी प्रकार हम भवसागर में हमने अपनी आत्मा को डुबाना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपनी आत्मा को निकालना है। और इस शरीर के बारे में ठीक है, बैलेंस करो, मेंटेन करो। क्लोथ्स को भी हम कहते नहीं, अच्छे से पहनो, अच्छे से उनका केयर करो ताकि हम उसमें अच्छे लगे। उसी प्रकार इस शरीर को भी हमने अच्छे से रखना ज़रूर है, लेकिन उसका क्या उपयोग है, उसकी क्या यूटिलिटी है, उसके हिसाब से रखना है। सिर्फ आउटर गारमेंट्स पे रह के अपनी चीज़ अंदर की आत्मा का जर्नी नहीं खराब करनी। ऐसी विधि, तो जब हम ऐसा ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम गॉड तक पहुंच सकते हैं। ऐसी भी विधाएं हैं जिससे मनुष्य अपने को पार ब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्यों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है। तो मतलब यदि अगर कोई ऐसा भी नहीं कर सकता, ऐसा ध्यान भी नहीं कर सकता, तो फिर क्या है, वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और इन सब के लिए जो क्या क्या कर्तव्य हैं उनका पठन है। तो आप वैसे कीजिए, मतलब जो भी ड्यूटीज़ आप कर रहे हो, जो भी लाइफ आप जी रहे हो, उसको शास्त्रों के हिसाब से जीजिए। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ क्या है, मतलब यदि आपकी एक पत्नी है तो अच्छा पति बनिए, उसके सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। यदि आप एक क्षत्रिय हैं, आप फाइटर हैं, तो आपने जंग लड़ने जानी है, तो अपने देश के हित के लिए आपके क्या क्या कर्तव्य हैं उनका अच्छे से पालन कीजिए। आप जिस नेशन में रह रहे हैं, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, तो जो मनु संहिता, ऐसे वैदिक शास्त्रों में क्या क्या है, जैसे झूठ नहीं बोलना, गाय के लिए पहली रोटी बनाना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका पालन कीजिए। जिससे हम भागवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे, हम लास्ट चैप्टर ऑफ भागवत गीता में ये और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन
प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना होगा। मतलब भगवान ने आपको ये बॉडी दी है, तो इस बॉडी से जो आप कमा रहे हो, कार्य कर रहे हो, श्रम कर रहे हो, अल्टीमेटली अच्छे काम में लगाओगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। सिर्फ यही नहीं करोगे कि हाँ मैं पार्टी कर लूँ, रात को मैं कहीं वेकेशंस कर लूँ, अपना कमाया हुआ पैसा अपने पे ही खर्च करूँ, या सिर्फ मेहनत अपना बिजनेस बढ़ाने में करूँ, अपना घर बढ़ाने में करूँ। नहीं, ये तो सब क्षणिक है, ये छूट जाएगा। तो भगवान ने जो आपको बॉडी दी है, यदि आप उससे अच्छा कार्य भी करते हो, दान करते हो, कुछ अच्छा काम करते हो, एक गुड सिटीजन बनते हो, एक बिगर कॉज के लिए त्याग करते हो, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। आपका प्रोग्रेस ही वहीं पे है। नहीं तो यदि सिर्फ अपने अपने लिए जीते रहे ना, तो क्या होगा, डिटोरेट हो जाओगे। फिर भगवान कहेंगे तुम्हें ह्यूमन शरीर की क्या ज़रूरत, मनुष्य के शरीर की क्या ज़रूरत, तुम्हें सिर्फ ऐसे ही अपनी उसमें रहना ना, तो तुम बन जाओ कीड़े मकोड़े, पिग वगैरह सब बन जाओ, सब निम्न कोटि की श्रेणियों में चले जाओ और वहीं पे भी ये कार्य करना है। तो इतना अच्छा, जब तुम्हारे पास एरोप्लेन का लाइसेंस है तो एरोप्लेन उड़ाओ ना, एरोप्लेन आपको ऊपर लेके जाता है। लेकिन एरोप्लेन का लाइसेंस रख के भी आपने साइकिल ही चलानी है, तो तुम लाइसेंस क्यों रखे हुए हो, तुम साइकिल का लाइसेंस ले लो। तो भगवान हमें नीचे धकेल देंगे, भगवान नहीं धकेलेंगे। प्रकृति के नियम है, कर्म फलों के नियम है। भगवान तो बड़े दया में है, देखो कितनी लीनियंट मार्किंग कर रहे हैं। अरे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लो, अरे एक शब्द तो लिख लो, अरे कुछ इधर उधर की बातें कर लो, ऐसे कर लो, मैं तुम्हें नंबर दूँ। खाली पेपर में कौन नंबर देगा भाई, खाली पेपर में तो यहाँ भौतिक जगत का टीचर नंबर नहीं दे सकता। भगवान कह रहे अच्छा, तुम जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में 500 रुपये का नोट लगा के लिख देते थे कि हाँ मेरी परिस्थिति ऐसी है, प्लीज़ मुझे पास कर दो। अरे तुम वही मेरे साथ कर लो। भौतिक टीचर तो वो नहीं करता, कई होते हैं वो ले लेते हैं। अरे तुम वो 500 रुपये का नोट लगा दो, कह दो मैं क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया, प्लीज़ भगवान मुझे पास कर दो। कहते इतना ही लिख दो, खाली कोरा पेपर मत लिखो, इतना भी लिख दोगे ना मैं तुम्हें पास कर दूंगा। तो भगवान देखो कैसे चीटिंग करना भी सिखा रहे हैं और इतने लीनियंट भी हैं। संक्षेप सर्वोच्च लक्ष्य। भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। तो एक होती है क्रमिक विधि, क्रमिक होते स्टेप बाय स्टेप जैसे, और एक होता है भक्ति विधि की डायरेक्ट। तो जो भक्ति विधि है वो है भगवान के प्रति मन लगाना, भगवान को सब कुछ अर्पण करना। और क्रमिक विधि क्या है कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम अच्छा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान के बाद हम वैसा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों के झूठ नहीं बोल रहे, अच्छे सिटीजन्स बन रहे हैं, नेशन के लिए अच्छे बन रहे हैं। फिर हम उससे बड़े कॉज की तरफ जाते हैं, अच्छा हमें आत्मा का सोचना है तो हम मंदिर जाते हैं भगवान। तो दिस इज़ अ स्टेप वाइज, दिस इज़ अ क्रमिक विधि। और एक है डायरेक्ट, सीधा ही भगवान को अप्रोच करना। कृष्ण भावामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों का फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। सो दीज आर स्टेप्स। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। मतलब कि भगवान के प्रति एकदम से प्रेम नहीं आएगा, एकदम से हम मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान के प्रति त्याग नहीं करेंगे, चैरिटी नहीं करेंगे, तो ठीक है स्टेप बाय स्टेप करो ना। आपको जो दिख रहा है गरीबों को दे दो, अस्पताल खोल दो, सड़कें बना दो, नेशन के लिए करो, एक गुड सिटीज़न बनो। तो धीरे धीरे यू विल रियलाइज़, जब आप त्याग करना शुरू करोगे, अपने से कोई बिगर कॉज के बारे में सोचना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे यू विल रियलाइज़। लेकिन यहाँ ये समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वो पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। तो अर्जुन के लिए ये स्टेप बाय स्टेप विधि नहीं बोली गई, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी कृष्णा के सानिध्य में है, कृष्णा के प्रति उनका ऑलरेडी प्रेम है, एक मैत्री भाव है उनका। तो इसलिए यहाँ पे उनके लिए तो प्रत्यक्ष विधि है कि अप्रोच गॉड डायरेक्टली, स्टेप बाय स्टेप मत अप्रोच करो, लिफ्ट लो और गॉड तक पहुँचो। और कई हम अप्रत्यक्ष विधि होती है कि हम एकदम भगवान को सरेंडर नहीं कर सकते, तो ठीक है आप सीढ़ी बाय सीढ़ी चलो, सीढ़ी से चले जाओ भगवान के पास। ये तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति ही क्रमिक विधि की पालनीय है।
लेकिन यहाँ तक भागवत गीता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। तो भागवत गीता में प्रत्यक्ष विधि पे बल है, पर भगवान लीनियंट मार्किंग कर रहे हैं कि तुम चलो इतना ही कर लो, सीढ़ी से ही तो आ जाओ, थोड़ा टाइम ही ज़्यादा लगेगा ना, लिफ्ट से जल्दी आ जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर आओगे तो सही मेरे पास। रादर देन ग्राउंड फ्लोर पे बैठे रहने से अच्छा है और आपको टॉप फ्लोर पे जाना है तो धीरे धीरे सीढ़ी से आ जाओ, अल्टीमेटली पहुँचोगे तो सही, नहीं तो लिफ्ट ले लो, वो प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्टली चले जाओ। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करना तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। लिफ्ट का मतलब क्या है? सीधा सरेंडर, सरेंडर कर दो, बिल्ली के बच्चे की तरह वो करोगे, नहीं तो बिल्ली जैसे माँ बिल्ली के बच्चे को मुंह में उठा के करती है तो बिल्ली का बच्चा आराम से रहता है। और यदि अप्रत्यक्ष विधि में रहोगे तो बंदर के बच्चे की तरह रहोगे कि बंदर के बच्चे को अपनी माँ को टाइटली करना पड़ता है, तो सारा प्रयास क्या करना पड़ता है? बंदर के बच्चे को करना पड़ता है। और वहाँ बिल्ली का बच्चा मस्त रहता है क्योंकि सारा प्रयास करता है बिल्ली की मम्मी। तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। कमिंग टू श्लोक नंबर 13 and 14। अद्वेष्टः सर्वभूतानां मद्रा करुणा एव च निर्मामो निरहंकारा सम दुःखा सुखाशमे संतुष्टा सत्तानं योगी यात्मः दृढ़ निश्चय मया अर्पिता मनोबुद्धिर्या मद्भक्त से में प्रिया। भगवान कह रहे हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि में स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं मेरा फेवरेट स्टूडेंट कौन है? और भगवान से ना इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू ने पूछा अच्छा बताइए आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है, आपके लिए कौन अच्छा है? तो भगवान आंसर दे रहे हैं, ये भगवान का इंटरव्यू का आंसर है कि आपको द्वेष नहीं करना, सब जीवों के प्रति आपको दयालु रहना है। तो सबसे पहले क्या है? नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ना है, वेजिटेरियन होना है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता कि मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अहंकार से युक्त रहता है, अपने मिथ्या अहंकार से दूर रहता है और सुख और दुख में एक समान रहता है, सहिष्णु रहता है, सहिष्णु मतलब टॉलरेंट रहता है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, संतोष में रहता है कि ठीक है जो है भगवान का दिया अच्छा है, आत्मसंयमी रहता है मतलब सेल्फ कंट्रोल होता है, कोई भी चीज़ देख के फिसलता नहीं है, कोई पोर्नोग्राफी वीडियो आएगी तो वहाँ पे फिसल नहीं जाएगा, कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ होगी नहीं नहीं मेरा कार्तिक व्रत है, मेरे को कार्तिक अच्छे से करना है, फालतू की गॉसिप में नहीं जाना, लोक चर्चा में नहीं जाना, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है नहीं जाना, नहीं नहीं, और आपको ये फैशन में नहीं जाना, अरे यार आजकल नई साड़ी का क्या ट्रेंड चल रहा है ये नहीं, आत्म संयमी रहना है, अपने आप को कंट्रोल करना है तथा निश्चय ही मुझ में और अपनी बुद्धि और मन जो है एकाग्र करके भगवान के प्रति लगाना है, वन साइडेड फोकस, वन फोकस होना पड़ेगा। तो ऐसा भक्त जो है भगवान को बहुत प्रिय है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है, मतलब अपने शत्रु का भी शत्रु नहीं बनता, जो आपका दुश्मन है उसके भी दुश्मन मत बनो। वह तो सोचता है ये व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। तो वो कहते हैं ये तो मेरे कर्मों का फल है, शायद मैंने इसका कुछ बुरा किया होगा पुराने टाइम में, पुराने जन्म में, इसलिए बेचारा मेरा शत्रु बना हुआ है, नहीं तो इसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वो साइकिल ना कंटिन्यू नहीं करता, पिछले जन्म में मैंने इसके साथ शत्रुता निभाई, इस जन्म में ये मेरे साथ शत्रुता निभा रहा, तो मैं वापस वो शत्रुता नहीं दिखाता, मैं वो साइकिल कंटिन्यू नहीं करता, मैं साइकिल ब्रेक कर देता हूँ, मैं टॉलरेट कर देता हूँ, उसका भी कर्म खत्म हो जाएगा, मेरा भी कर्म खत्म हो जाएगा और हम फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है ततोनुकंपा सुमिक्षमानो भुजनम एवात्मकृत विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था,
ये तो भागवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा, भागवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्वक परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। वो कह रहे हैं कि आपने इतना हम कष्ट सह रहे हैं तो भगवान हमें ये मानना चाहिए, अरे इससे बड़ा कष्ट मुझे आना था, ये तो मेरे को सुमेरु पर्वत जैसे मेरे बुरे कर्म थे, इतने गंदे कर्म थे बिल्कुल पर्वत जैसे, और उसका मुझे कष्ट भोगना था। पर ये तो भगवान की असीम कृपा हुई है कि वो सुमेरु पर्वत वाला कष्ट जो है वो एक छोटी सी सुई की नोक जितना मैं सह रहा हूँ। तो भगवान की बहुत कृपा हो गई है। तो भक्त जो होता है जब उसमें भागवत प्रेम हृदय में होता है, जब भगवान अंदर बैठते हैं तो उसके थॉट्स देखिए कैसे होते हैं। तो जब हम सतोगुण में होते हैं तब हमारे में ये थॉट्स आते हैं। जब हम रजोगुण में होते हैं, अच्छा तूने मेरा ये किया, अब मैं तेरे को बताऊंगा, मैं तेरे साथ बुरा करूंगा, तो दुश्मनी निभाते हैं। और तमोगुण में क्या होंगे, जाके मार ही देंगे, मर्डर ही कर दो, तेरे को ही ख़त्म कर देते हैं, सब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें। और जो सतोगुण में होता है वो कहता है नहीं नहीं, मेरे ही पूरे पुराने कर्मों का फल है जो ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, नहीं तो ये तो कितना अच्छा है, और ये भगवान की कृपा है कि मेरे इतने सारे पर्वत जैसे कर्मों का फल मुझे सुई की नोक जितना ही सहना पड़ रहा है। निर्मम का अर्थ ये है कि भक्त शारीरिक कष्टों के प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतएव वह मिथ्या अहंकार का बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है, टॉलरेंट होता है, और भागवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी में संतोष रहता है, अंदर संतोष रखता है। वह ऐसे वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतः वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। जब हम बहुत ऐसे गोल्स बना लेते हैं बहुत ही ज़्यादा कि नहीं मैं टाटा बिरला अंबानी जैसा रिच हूँगा, बस मेहनत करूँ मेहनत करूँ मेहनत करूँ, तो क्या होगा, वो हमारे एंजाइटी का कारण होगा, वो हमारे को इंटॉलरेंट बनाएगा, वो हमारे गुस्से का कारण होगा। तो भक्त क्या करता है, संतोष करता है, जो भगवान ने दिया वो अच्छा है, जितना मेरा नॉर्मल कर्तव्य है उतना निभा के जितना मैं पा सकता हूँ दैट इज़ गुड। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी ऐसा विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति की विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है, और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकल्पों में सदैव प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भक्त जो है भगवान को अति प्रिय है। श्लोक नंबर हम कर रहे हैं 15। ठीक है, श्लोक नंबर 15 पे आइए। इसका है यस्मं नोद विजय लोके लोकम नोद विजय चय हर्षमारा भयो देवा मुक्तो य सचमय प्रिय। इसका मतलब है जिस किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंतन में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये कह रहे हैं कि भक्त का क्या नेचर है, आगे भक्त के बारे में बता रहे हैं, भक्ति की क्वालिटीज़ बता रहे हैं। ये तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसा भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सभी पर दयालु होता है, अतः वह ऐसे कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। ये भगवत कृपा है कि वह किसी भ्रम उपद्रव के क्षुब्ध नहीं होता, वास्तव में सदैव कृष्ण भावामृत में लीन रहता है, तथा भक्त में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्ति को विचलित नहीं कर पाते।
सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्र तृप्ति के लिए किसी वस्तु का प्रकार अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्र तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुखी तथा ईर्ष्या से भी पूर्ण नहीं होता। मतलब कितना सेल्फ एविडेंट है जो प्रभु बात समझा रहे हैं कि भक्त जो होता है अपने कार्यों से किसी को चोट नहीं पहुंचाता, अपने शब्दों से किसी को ऐसे नहीं बोलेगा कि उसका दुख चुभ जाए, उसके दिल में चुभन होए या उसको किसी प्रकार का दुख होए। और यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी चीज़ है जो उसके पास नहीं है, तो वो ईर्ष्या भी नहीं करता। जब वह अपने शत्रु के बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों पे परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मतलब जब वह अपने शत्रु से बदला लेता है, कोई अपने शत्रु से बदला लेने की सोचता है या भयभीत रहता है कि वो मेरा कुछ कर देगा या वो किसी काम में सफल नहीं होता, तो ये तो हमारी नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है ना। लेकिन भक्त क्या होता है, डिवोटी। आप अपने आप को डिवोटी कब कहेंगे, जब आप में ये सारे गुण आएंगे, जब आप उस स्तर पे आगे पहुंच पाएंगे। तो ऐसा जो भक्त होता है इन समस्त उपद्रवों से, मतलब ऐसे विकारों से जो ये भक्त होता है वो परे होता है, और ऐसा ही कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो भगवान बता रहे हैं माय फेवरेट कैसे हो। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड बताती है ना, देखो हनी मुझे ना ये पसंद है, मुझे येलो ब्लू कलर पसंद है, मुझे ना यहाँ जाना पसंद है, मुझे रोज़ पसंद है। तो आप क्या करोगे, वैलेंटाइंस डे पे क्या बॉयफ्रेंड क्या करता है, उसके लिए अपने आप को ब्लू शर्ट में ड्रेसअप करेगा, उसको रोज़ फ्लावर ला के देगा, उसको वैसी रिंग ला के देगा, वैसी ज्वेलरी ला के देगा। तो भगवान बता रहे इनडायरेक्टली, देखो ना मेरे को ना ऐसे अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। तो आपको ना हिंट दे रहे हैं कि अगर तुम ऐसे बनोगे तो आप वैसे भी मेरे ही प्रिय हो, लेकिन मेरे बेस्ट बन जाओगे, मेरे फेवरेट हो जाओगे। कमिंग टू श्लोक नंबर 16। अनपेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गदा व्यथा सर्वब्रह्मा परित्यागे यो मद्भक्ता से में प्रिया। भगवान बताते जा रहे हैं व्हाट आई लव। ठीक है, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकल्पों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। उसको सिर्फ भौतिक चीज़ों के लिए नहीं करना, मेरे को पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, उसी चीज़ में अपने आप को सीमित नहीं करना, आत्मा की जर्नी के बारे में भी सोचना है। भागवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति होती है तो वह उद्विग्न नहीं होता, कि अगर उसके पास पैसे भी आ जाते तो वो विचलित नहीं होता, ओह मेरे पास बहुत पैसा आ गया पर ये भगवान नहीं, वो उसका सदुपयोग करेगा। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकल्पों को सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी भी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपदियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यतीत नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, उसका शरीर जो है एक उपाधि है। जैसे डॉक्टर का नेम हो गया, उपाधि हो गई ना, डेजिग्नेशन हो गया, वकील हो गया, लॉयर, डेजिग्नेशन हो गया। शरीर खत्म, डॉक्टर का शरीर खत्म, सब खत्म। अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणतः किसी विशाल भवन को बनवाने में काफ़ी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी भी ऐसा कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति की प्रगति ना हो। तो प्रायोरिटी क्या है, भक्ति है। बाकी थोड़े कम खा लेंगे, कम पैसों में रह लेंगे, लेकिन मेरे को आत्मा, इट्स एन इमरजेंसी अर्जेंसी सिचुएशन, कभी भी डेथ आ सकती है। सोल को जर्नी है, सोल की जर्नी शुरू तो करनी पड़ेगी, किसी तो स्तर पे आना ही पड़ेगा। सो इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन। तो मैं शरीर, अगेन मैं अपनी साबिया साची साड़ी के बारे में क्या सोचूं, मुझे तो डूबने से बचना है ना, मुझे तो इस भवसागर से बाहर निकलना है। मैं शरीर के बारे में कम सोचूंगा, उसको एज अ व्हीकल यूज़ करूंगा, लेकिन अंदर बैठा हुआ जो एक्चुअल पर्सन है
उसको मेरे को बचाना है, आत्मा को बचाना है, तो मेरे को अपनी सब्यसाची की साड़ी के बारे में कम सोच के जो अंदर शरीर है, जान है, तो जान है उसके बारे में सोचना है। तो इस एग्जाम्पल से हम ये अर्जेंसी समझ सकते हैं, कितना इमरजेंसी सिचुएशन है। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण कर सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। तो भक्त देखो प्रायोरिटी करेगा, भगवान के बारे में सोचेगा, भगवान के लिए हेडेक लेगा, परिवार के लिए कहेगा कोई नहीं, संतोष करो, कोई नहीं, भगवान पे विश्वास रखो, सब हो जाएगा, भगवान करने वाले हैं, भगवान देंगे। ठीक है, तो श्लोक नंबर 17, कमिंग टू श्लोक नंबर 17। यो न हर्ष्यन्ति न देवस्ति न सोचति न कनक्षति शुभ परित्यागे भक्तिम यह सम प्रिया। और कौन प्रिय है भगवान से पूछ रहे हैं? जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उसके ना मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। इसी प्रकार यदि उसे भविष्य की भी प्राप्ति नहीं हो पाती, अभिपित्स की भी प्राप्ति नहीं हो पाती, तो वह दुखी नहीं होता। जो बेसिक चीज़ें होती है उसकी भी प्राप्ति नहीं हो पाती तो वो दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार से शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं होता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिश्रिय प्रिय होता है। कि आप देखिए सारी चीज़ों से, मतलब भौतिक चीज़ों से उठता है वो, मतलब जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, जब कृष्ण ने एक लीनियंट मार्किंग करनी बताई, तुम ऐसे कर लो, नहीं ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, तो जब हम ये भी फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हम भगवान के बिलवड हो जाते हैं। वैसे भी हम भगवान के बड़े बिलवड हैं, हम भगवान के डार्लिंग बच्चे हैं, लेकिन एक अच्छे बच्चे को और अपने माता पिता को बताना होता है ना कि नहीं मम्मा, आई एम योर बेस्ट किड, मम्मा मैं और आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे, चाहे दुष्ट भी होगा वो भी प्रिय होता है, बिलवड ही होता है, हाय मेरा बेटा, उसके खाने पीने की माँ बाप चिंता करते हैं। लेकिन जब हमें भी दिखाना है ना अपने माँ बाप को, नहीं हम भी बेस्ट है मम्मा, हम भी आपने जो हमारे लिए किया हम भी आपके लिए करना चाहते हैं, तो वो हमें भगवान को दिखाना, क्योंकि वो हमारे परम पिता है, वो हमारे आत्मा के पिता हैं। शरीर के माता पिता तो बदलते रहेंगे, उनके लिए हम इतना करते हैं, तो भगवान जो हमारे हमारे कितने जन्मों से हम, जब हम पिग भी बने तब भी भगवान हमारे माता पिता के रोल में आए, जब हम कीड़ा भी बने, पक्षी बने, कितनी निम्न योनियों में भी गए, तब भी भगवान ने हमें कभी छोड़ा नहीं, वो परमात्मा के रूप में हमारे साथ चले। तो आज इट्स अ टाइम कि हम भी बताएं कि हम भी बेस्ट हैं, हम भी आपके बेस्ट किड्स बन सकते हैं। श्लोक नंबर 18 और 19। क्षमा शत्रु समित्रे सह तथा मना पाप मन्यो शीतोषो सुखा दुखेषु समासंगा विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टा येन किनाचित अनिकेता स्थिरमतिर भक्ति में प्रियो नरा। भगवान कह रहे हैं जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मन तथा अपमान, मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तो मतलब ये सारी क्वालिटीज़ हमें धीरे धीरे अर्जित करनी है, और इट्स नॉट कि हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब क्वीन आती है ना, जब राजा क्वीन के साथ मैरी कर लेता है तो उसकी दासियां साथ साथ आ जाती हैं। तो यदि हम भक्ति के साथ शादी कर लेंगे, भक्ति को अपना लेंगे, तो ये सारी क्वालिटीज़ भक्ति की दासियां हैं, वो हमारे में अपने आप आ जाएंगी, है ना। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है,
मानव समाज का ये स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख के ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ ये नहीं है कि वो बोले नहीं, अपितु कि वह अनर्ग आलाप ना लगे, मतलब भौतिक गॉसिप्स ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। मतलब आप भागवत गीता का स्मरण करें, श्रीमद् भागवतम बोले, जितने लोगों को सुना सके। ये मौन ही होता है। मौन मतलब चुप रहना नहीं, मौन का मतलब होता है कि फालतू की गॉसिप्स ना करना, फालतू की प्रजल्पा ना करना, और बोलना तो भगवान के बारे में बोलना, भागवत गीता का ज्ञान बोलना, श्रीमद् भागवतम बोलना। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की भी चिंता नहीं करता कि घर में मैं कितना कंफर्टेबल हूँ, उसकी भी चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इसमें भी किसी भी प्रति आसक्ति नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्ति के लक्षणों के कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन ये इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा भक्तस्य कुतो महागुणा। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होते। जो भक्त कहलाता चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। ये आवश्यक है कि इन गुणों के लिए अलग से भारी प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि आप भक्ति के साथ शादी कर लोगे तो ये सारी भक्ति की नौकरानियाँ हैं, ये आपके साथ आएंगी। एज राजा क्वीन से शादी कर लेता है तो क्वीन किसी प्रिंसेस से शादी कर लेता है, जो प्रिंसेस का फादर होता है वो इतनी सारी नौकरानियाँ, इतनी सारी दासियाँ दे ही देता है। तो ये सारे सद्गुण है ना, ये दासियाँ हैं जो साथ के साथ आ जाएंगी। तो सिंपल भक्ति कर दो तो ये आप ऑलरेडी एक गुड ह्यूमन बीइंग, गुड सिटीजन बन जाओगे। ठीक है। कमिंग टू श्लोक नंबर 20, आज का जो लास्ट श्लोक है और इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है। ये तो धर्मात्मा इदम यथो काम पर्युपसते श्रद्धा नाम मतम परम भक्ता ते त्वम अमी प्रिया। क्या कह रहे हैं भगवान? जो इस भक्त के अमर पथ का अनुसरण करता है और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। मतलब जो मुझे अपना गोल बना लेता है। जैसे हम अपनी लाइफ में एम बनाते हैं, गोल बनाते हैं, लेकिन कोई हमें ऐसा गोल बना लेता है और देखता है और किसी टीचर से जिसने ये गोल अचीव किया हुआ है उसके पद चिन्हों पे चलता है, उसका अनुसरण करता है, वैसा भक्त भगवान को अति प्रिय है। मतलब गुरु को फॉलो करना, गुरु ने, क्योंकि गुरु ने भगवान को चखा है, गुरु के आँखों में वो प्रेम लोचन है, प्रेम का सुरमा है कि गुरु ने भगवान को देखा है। तो हम उनके पदों को, क्योंकि हम अपना नया पाथ नहीं बना सकते, तो अगर हम उन्हीं को फॉलो कर देंगे तो हमें भगवान इजी मिल जाएंगे, हमारा गोल वो होगा। तो ऐसा जब हम प्रयास भी करते हैं, जब हम इस बारे में सोचते भी हैं, तब भी हम भगवान के फेवरेट लिस्ट में आ जाते हैं। मतलब जस्ट सोचने से और थोड़ा सा प्रयास करने से ही हम भगवान के फेवरेट बन सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में दूसरे श्लोक के अंतिम श्लोक तक महावेशाय मनो ये मम, मुझ पर मन को स्थित करके से लेकर ये तो धर्मात्मनम इदम, नित्य सेवा का धर्म को का तक भगवान ने अपने पास तक पहुँचने की दिव्य सेवाओं की विधियों का व्याख्यान किया है। ऐसी विद्याएं उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने ये प्रश्न उठाया था कि जो निरंकार ब्रह्म के पथ में लगा है वे श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि संगति से मनुष्य में भक्ति की प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। अच्छी संगति से क्या होगा? भक्ति उत्पन्न होती है।
जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनता है और तब वह उसे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संतुष्टि की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं है रह जाता कि भागवत प्राप्ति के लिए भक्ति की आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निरंकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। मतलब जब तक आपको एक अच्छा भक्त नहीं मिलता तो आप गुड स्टेप्स करते रहिए ना, जो लीनियंट स्टेप भगवान ने बताए हैं। परम सत्य की निरंकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगत प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्त की सीधे कृष्ण भावामृत में लगाना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार करने के इतने सोपान पार नहीं करने होते। मतलब आपको सीढ़ियाँ नहीं चलनी पड़ती। आप अगर शुद्ध भक्त की संगत में आ गए तो आप सीधा लिफ्ट लेके ऊपर जा सकते हो। भागवत गीता के बीच में 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वे अत्यंत हृदयग्राही है। मतलब इट्स हार्ट टचिंग, हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। तो इसमें एंड में जो समरी दी गई है वो ये कहा गया है कि आप या तो जब तक आपको कोई शुद्ध भक्त नहीं मिलता तो कम से कम उतना तो प्रयास करो, सीढ़ी तो चलते रहो, बीच में लिफ्ट तो चलेगी ना। अभी आप ग्राउंड फ्लोर से आपको 10th फ्लोर तक जाना है, अरे चढ़ना तो शुरू करो, क्या पता बिजली आ जाए तो 3rd फ्लोर पे ही आपको लिफ्ट मिल जाए और आप ऊपर चढ़ जाओ, है ना। तो उसी प्रकार अच्छी चीज़ें करने का प्रयास करो, भगवान इसको देखेंगे। आपके जो आप प्रयास कर रहे हो भगवान उसको ज़रूर उसको एक्नॉलेज करेंगे और शुद्ध भक्त आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। कहते हैं गुरु कृपा से संत भेंट नहीं, कृष्ण कृपा से संत भेंटिया, संत कृपा से कृष्ण। मतलब संत कृपा से ही कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण कृपा से ऐसा संत मिलता है। तो थोड़ा प्रयास तो आपको करना पड़ेगा ना, थोड़ी इच्छा तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, या अभी सीढ़ी से चढ़ना शुरू करो, बीच में लिफ्ट मिल ही जाएगी, बीच में भगवान ऐसा भक्त दे देंगे वो आपको। जैसे कोरोना कंटेजियस है ना, कि कोरोना के संपर्क में आके कोरोना जिसको हुआ है, जिसको ऐसे डिसीज़ हुआ है तो आपको कोरोना हो सकता है। वैसे ही जिसमें भगवान की करुणा है ऐसे भक्त का संग करके आपको भी वो करुणा कंटेजियस हो जाएगा, वैसे ही कृष्ण प्रेम आप में भी उमड़ आएगा। तो इसी के साथ आज हमने चैप्टर 12 और भागवत गीता अपने कार्तिक कोर्स का कंप्लीट किया। तो कल हम एक नई चीज़ से शुरू करेंगे। कल हम दामोदर अष्टकम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज कार्तिक के डे 5 के लिए आपका कार्तिक बहुत अच्छा रहे और बहुत अच्छे से लगे रहो, क्योंकि इतना ये सारी चीज़ें इतनी हार्ट टचिंग है। विद दिस, हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीबॉडी, हम कल मिलेंगे। हरे कृष्णा, हैप्पी कार्तिक।